हिमाचल प्रदेश जो आयुर्वेद की दृष्टि से जड़ी बूटियों और वनस्पतियों का भंडार माना जाता है। तो शिवालिक हिल्स में बहुत प्रकार की जड़ी बूटियाँ और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जिनका उपयोग हमें करना मालूम होना चाहिए। इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि किस जड़ी का उपयोग किस बीमारी के लिए और किस तरह के रोगों के निदान के लिए किया जाता है। तो अभी जो मैं आपसे वीडियो शेयर कर रही हूँ वो इसी के बारे में है। बहुत जल्दी मैं एक वनस्पति के बारे में, एक जड़ी बूटियों के बारे में आप सबसे रूबरू होंगी। तब तक के लिए बाय। जो है वनस्पति और जड़ी बूटियों का भंडार है, पर बस इतना ही है कि आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी जड़ी बूटी और का इस्तेमाल कब करना चाहिए। और इसके लिए हमें कोई विशेष प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं होती। अपने बुजुर्गों से ही हमें ये सब जानने को मिल जाता है कि किस चीज़ का इस्तेमाल, कौन सी जड़ी बूटी और कौन सी औषधि का इस्तेमाल कितनी मात्रा में और कब कौन से मौसम में करना चाहिए। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जो मैंने पढ़ी थी, जिसमें लिखा था कि हिमाचल प्रदेश में 3500 यानी 3500 प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और इसमें से 500 पौधे औषधीय, 150 सुगंधित पौधे, और आंकड़ों के मुताबिक कुल प्रजातियों में से 70% बूटियाँ, 15% झाड़ियाँ और 10% वृक्ष व 5% बेलें हैं। शिवालिक हिल्स की जो ये रेंज है, जो शिवालिक हिल्स में आता है, जो लोअर हिमाचल, वहाँ पे सर्पगंधा, अश्वगंधा, ब्रह्मी, राखपुष्पी, शीतकटिबंधीय क्षेत्र और सुगंधबाला, बहुत सारी बनक्षा, इस तरह की इतनी अच्छी जड़ी बूटियाँ जिसमें बहुत अच्छे औषधीय तत्व वाली जड़ी बूटियाँ जो यहाँ मिलती हैं पहाड़ों में। वन ककड़ी जैसे एक वनस्पति है जिसका उपयोग कैंसर के निदान के लिए किया जाता है। वायोल पिलोसा, बनक्षा जिसे हम कहते हैं, उसका मुंह के और गले के कैंसर के लिए और बहुत सारे अन्य रोगों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये भी पहाड़ों में बहुत पाया जाता है, बनक्षा। फिर कलिहारी, उसका उपयोग कोढ़ के लिए किया जाता है, गठिया में किया जाता है, और मधुमेह की बीमारी को दूर करने के लिए किया जाता है। तो ऐसी बहुत सी जड़ी बूटियाँ हैं पहाड़ों में, जो यदि हमें ज्ञात हो, जो उसकी अच्छी जानकारी हो, तो उसका सदुपयोग करके हम बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं, और हमें अस्पताल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बस हमें उनका इस्तेमाल करने, कितनी मात्रा में उनका इस्तेमाल करना चाहिए, कब इस्तेमाल करना चाहिए, और उसको अपनी डेली डाइट में शामिल करना चाहिए, इस तरह का हमें जो है नॉलेज होना चाहिए। तो मैं एक एक करके ये जो जड़ी बूटियाँ हमारे यहाँ हिमाचल में पाई जाती हैं, इनके वीडियो और इनका उपयोग कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये भी बहुत जल्दी आप लोगों से शेयर करूँगी। और हर रोज़ एक नई जड़ी बूटी के साथ, एक उसके क्या क्या उपयोग है उसके साथ।